हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज रीडिंग होगा कैंडलवर्स रीडिंग में, पूरी तरह से कैंडलवर्स रीडिंग में करने जा रही हूँ। इसके बाद मैं चार्म से जानने की कोशिश करूंगी आप दोनों की कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या करने वाला है इंसान स्पेशली आपको लेकर। ओके, तो चार्म रीडिंग में बात में करूंगी। पहले मैं उनकी एनर्जी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आप ही चेक करने वाली हूँ। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ क्या आपका जो भी पर्सन है, क्या वो पर्सन आपको भूल चुके हैं या आपको आज भी पर्सन याद करते हैं। सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन है आपका कनेक्शन का, तो डजंट मैटर। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ ये पर्सन क्या आपको भूल चुके हैं। चले, सो जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको ले रहा है, उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए केबिन पर्सन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्टेप और स्टेप मैसेज करना, कॉल्स अवेलेबल नहीं है। सो ठीक है, चलो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ओके, कैंडल को जलाती मैं कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस, एंड आपके पर्सन करके सोच के उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। 3 टाइम्स आपको नेम लेना है उनका नाम्स। एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, आपका क्रश, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, किसी भी इंसान का नाम आप ले सकते हो जिनके एनर्जी को आप चेक करना चाहते हो। सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है एंड इस रीडिंग को देखना है। चले, कोई बात नहीं, निप गया। ओके, कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नेम लीजिए ताकि आपको खुद को सुनाई दे। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। सो जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आप इस इंसान के दिल में आपके लिए अभी क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, गाइड कीजिए। जैसा वाओ, ओके। सो देखिए, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल गाइस, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, उन्हें कहीं ना कहीं मतलब कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से ऐसा महसूस हो रहा था कि आप दोनों की बीच की दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत बढ़ चुकी है। और इतनी दूरियां बढ़ चुकी है जो कि आप शायद सही नहीं हो सकते, तो आप शायद सब कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। तो आपके पास उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे ओवर थिंकिंग एनर्जी थी, बहुत नेगेटिविटी थी इस रिश्ते को लेकर, तो आपको लेकर कि आप सब खत्म, दुनिया बनी है तो वो जिंदगी भर के लिए आप रहेंगे, ठीक है। अब कभी कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन करंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे इस मोमेंट पे जुड़ना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। तो उन्हें बहुत मन कर रहा है कि वो आपके करीब आ पाए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या कर सकता है जिससे चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए। ओके, तो मुझे यह दिख रहा है कि आपके बिना आपके पर्सन ना बहुत उदास थे, ठीक है। चाहे वो सोच भी रहे थे ना कि कि सब चीज़ें अलग हो जाएंगे, हम दोनों अलग हो चुके, तो हम दोनों में दूरियां जो है वो शायद परमानेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें सोच सोचकर आपके पर्सन अपसेट थे, वो खालीपन एक महसूस हो रहा था इनको, ठीक है। तो इनको कुछ करने का दिल नहीं करता था, तब भी मन मर के चीज़ों को कर रहे थे कि चीज़ों की जीना तो पड़ेगा लाइफ में, isn't it? किसी के आने से या जाने से अपनी ज़िंदगी को ख़राब तो नहीं कर सकते हम, तो ज़िंदगी बितानी होगी, ये रूल है लाइफ का। लेकिन करंटली आपके पर्सन ने हो सकता है कि कुछ हिंट्स उन्हें आपके तरफ से मिला है। ओके, जो ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे उसके बारे में उन्हें समझ आ रहा है कि वो उनका भ्रम है, सच्चाई वो नहीं है जो वो सोचते हुए आ रहे हैं अब तक। तो सच्चाई ये है कि आप उन्हें प्यार करते हैं, आप उन्हें प्यार करते थे, तो आप उनकी कदर करते थे, तो उनके लिए अवेलेबल थे,
आप उन्हें दिल से चाहते थे इसलिए, ठीक है। तो सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए शायद आप दोनों सेपरेशन में हो तो इस डिस्टेंस जो आ चुका है आप दोनों के बीच में, जो इमोशनल डिस्टेंस मुझे लग रहा है, इनसे इनका बहुत सारे एनर्जी में चेंजेस भी आई है। तो उनके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। तो एंड इन चीज़ों को ना किसी तरीके से इंसान ना जो है ना रियलाइज कर रहा है करेंटली। तो आजकल एंड वो आजकल में ही कर रहा है, ठीक है। मुझे देख रहा है कि ये रिलेशनशिप की वजह से यस ये पर्सन आपके करीब आना चाह रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि वो आपके पास आए, आपको जोर से गले लगा ले और बहुत प्यार से आपसे बात करे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि सही होगा कि नहीं। उनको सामने से आके ना बात करना, सामने से आकर इनिशिएट करना, ये सामने से आकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा मन तो कर रहा है ऐसा सब कुछ करने का, बट अगर मैं जाऊँ तो मैं क्या, मुझे वो क्या चिप नहीं लेंगे, मैं चिप तो नहीं बन जाऊँगा, ठीक है, या जाऊँगी तो कि उनको ऐसा लग, क्योंकि ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि मटके से पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और इस लेवल पर गिरा है ना कि ये इंसान फिर से मटके में पानी भर के कोई फ़ायदा शायद नहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इनके एंगर इश्यूज़, इनके ईगो इश्यूज़ वजह से इन्होंने इतना दूरियां क्रिएट करी अपने एज्यूम्स, तो आपने ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी दूरियां क्रिएट करी कि इन्होंने चीज़ों को पूरा बर्बाद कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं इस मोमेंट पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से एक भी गलती नहीं थी, लेकिन अब जब रियलाइज उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा रियलाइज करे पर्सन कि, लेकिन आप जब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये सारी चीज़ें एक इल्यूशन है, सच्चाई कोई और है, तो हम दोनों का प्यार सच्चा है और मैं इसके बिना खुश भी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो आप ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। पहले उनको एक कनेक्शन लगता था कि कनेक्शन तो नहीं चलेगा, इनको छोड़ देना ही बेटर होगा, मैं ये कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, से इसीलिए इतना सीरियस पहले से नहीं था। बट इंसान अभी चाह रहे हैं कि आपके साथ जोड़ना, तो इनका ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ इल्यूशन है। तो सच्चाई ये है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करता हूँ, वो सच्चे दिल से करता हूँ। तो आप ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं आपकी क्लोज होना चाह रही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी इनके थोड़ी बहुत महसूस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि ये ना आपके प्यार को महसूस करना चाहते हैं गाइस। उनका सब बहुत मन करे कि आपके साथ बात करें, ठीक है, जिस प्यार को आप उन्हें दिया करते थे पहले। तो ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत इमोशनल स्टेट में है ये पर्सन अभी। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चमत्कार हो, कुछ ऑटोमेटिकली कुछ हो, ठीक है, फिर से आप दोनों का कनेक्शन पहले जैसे बेहतर बन जाए, ठीक है। पहले जैसा कनेक्शन था आप दोनों का, जैसे आप उनको प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, सब कुछ देते थे, ऐसा ही बन जाए। कुछ ऐसा चीज़ हो कि आप सामने से आके उनसे बात करो, तो सामने से उन्हें मनाओ कि एक कुछ ऐसा हो कि आप दोनों की पॉसिबिलिटीज बन जाए, तो एक दूसरे से बात करने की। क्योंकि आपके पर्सन आप एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे खुद से भी नज़र मिला नहीं पा रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते, समझ नहीं आ रहे हैं उनको कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपके पास आकर वो माफ़ी मांगे, ओके। यस, गलतियों तो इनका ही है। और उनका सवाल है कि मैं चाहूँ, मैं उनको अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ, कैसे बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करना शुरू करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो इनको अपनी गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। अगर इन्होंने ना आपको गलत समझा है तो उसका भी एक एहसास इनको अभी हो रहा है इस टाइम पे। इन्हें आपके ऊपर ना डाउट नहीं करना चाहिए था, इन्हें अभी लग रहा है कि उन्हें आपको विश्वास करना चाहिए था, आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि प्यार तो उन्होंने आपसे करा है, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने विश्वास का भी नहीं करा, जिसके वजह से आपको ना अपने से बार बार जानबूझकर धकेल देते थे या धकेल दिया, और आप हमेशा पास आ रही थी इनके, आप पास नहीं आना चाहते आप, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं दूर चले गए हो इनसे, क्योंकि आपका वो मन ही मर गया कि उनके पास जाओ,
उनके उनके करीब आने की कोशिश करो, उनको चेस करते रहो, उनको मनाओ, उनको पैम्पर करो, उनको प्यार दो, उनके सारे अपराध को क्षमा करो। ये आपका मन ही कहीं ना कहीं उन्होंने, आपका मन का ही इन्होंने कहीं ना कहीं मार दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी तो मिल रही है, तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। वो चाहता है कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपकी तरफ वो बढ़ सकता है कैसे, चाहते तो है बहुत कुछ, बट कैसे करे, किसको बताए, किसका सलाह ले। ठीक है, कैसे आपके करीब आए फिर से, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि जहाँ प्यार है तो वहाँ तो वैस भी है ना, तो रास्ता भी है चीज़ों को ठीक करने की, है ना। तो और कोई भी रास्ता इतना भी बुरा नहीं, इतना भी खराब नहीं हो सकता कि वो फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये भी इंसान अच्छी तरह से समझता है कि वो अगर थोड़ा सा एफर्ट्स डाले, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाए, तो शायद ये रिश्ता सही हो सकता है। हर एक रिश्ते में जितने भी स्ट्रगल्स हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसमें अगर कोई लवर फिर से एफर्ट्स डालते हैं ना, तो बुरा से बुरा रिश्ता भी सुंदर सही बन सकता है। लेकिन उसमें इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ी। लेकिन एक इंसान ज़िंदगी भर एक रिश्ते में 100% देकर रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं चला सकते, कोई भी इंसान नहीं, और दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, तो ऐसे कैसे कनेक्शन चलेगा। एक ही देते आएंगे, एक ही एफर्ट्स लगाते रहेंगे, दूसरे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो रिश्ता कभी बन नहीं पाएगा। तो एक चीज़ इनको सब कुछ समझ में धीरे धीरे आ रहा है। तो रिश्ते के पास चाहते कि रिश्ते की फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अगर रिश्ते हम दोनों का है, तो रिश्ते का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग बनना है, तो हम दोनों की तरफ से एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। कोई एक एफर्ट्स डालते रहे, दूसरे मज़ा देखते रहे, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं चलेगा। चलो, समझ तो गया इन्होंने। तो छोटे मोटे एफर्ट्स डालने से ही इजीली सुधर जाएगा वो कनेक्शन। अगर थोड़ा सा एफर्ट्स तो डाले ना, तो अगर एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़े ना, तो आप 10 कदम इनके सामने 10 कदम बढ़ाकर इनके सामने आ भी जाएंगे। ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है। ये इस बात को ना फील भी करते हैं कहीं ना कहीं, ये जानते हैं दिल दिमाग से। पर्सन जब भी सोचते हैं ना आपको लेकर, ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनको सच्चे दिल से प्यार किए हो, आप उनको भूल नहीं सकते कभी, ठीक है। देखिए, दूसरे कैलेंडर को मैं लाइट करती हूँ और एनर्जी चेक करती हूँ क्या आ रहा है। सो न्यू मून जो आ रहा है, इस एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी में चेंज आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है गाइस, इससे कॉन्सेंट्रेट करें। बट इस पॉइंट पे इनको अभी लग रहा है कि ये अभी तो बहुत टफ हो चुका, रिश्ते को सही करना, पहले जैसा करना। आप आपसे बात करना भी उनको बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, बहुत टफ लग रहा है। कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको समझाए, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि एकदम स्ट्रेंजर बन चुके हो आप उनके लिए, और हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है ना बहुत कोल्ड एंड रिजिड हो गया है इनकी टुवर्ड्स। तो वो चीज़ वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। ये भी उनको ना एक हेजिटेशन हो रही है कि इनको क्या आप उन्हें कंसिडर करोगे, क्या आप उन्हें अटेंशन दोगे, आप उन्हें मतलब वो बात करने आए तो आप उनसे बात करोगे, तो या इग्नोर करोगे या इग्नोर कर दोगे, तो एज अ स्ट्रेंजर। तो सो दे आर टोटली क्लूनेस कि आपकी तरफ आया जाए, तो उन्होंने इजीली तो चीज़ों को बिगड़ दिया है ना, इजीली चीज़ों को तो बिगड़ दिया, तब तो कुछ सोचा नहीं, और इजीली ये भी सोच लिया कि चलो ठीक है, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जब लग रहा है कि अब सब धीरे धीरे दिमाग जब अकेले आ रही है ना, अकेले में आ रही है ना, अकेले में जब भी सोचने बैठते हैं ना, तो बेसिकली तो आप इन्हें नहीं समझ पा रही कि कैसे करें। मन में डर कम कर रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, नर्वसनेस कम कर रहा है, शर्म कम कर रहा है, गिल्टीनेस कम कर रही है। ओके, से पर्सन भी बहुत डेफिनेटली पर्सन बहुत सैड है गाइस। कैसे खुद को प्रिपेयर करें, इसको लेकर काफ़ी टेंशन में है इंसान, जो भी है सोचते हैं बहुत कुछ।
यस, उन्हें ना ये एनर्जी बार बार फील हो रही है कि किसी ना किसी वजह से ना आप उनसे दूर जा रहे हो, बहुत दूर शायद जा गए, बहुत दूर शायद गए हो, तो ये आपकी इमोशनल डिस्टेंस वो आपसे ना फील कर रहे हैं इस पॉइंट पे। एंड उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले हम दोनों में बहुत झगड़ा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बाद में हम दोनों एक दूसरे से मिल भी जाते थे, कोई किसी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते नहीं थे, कभी कभार नो कॉन्टैक्ट भी होता था, तो कुछ भी अगर इशू भी हो जाते तो भी वो आपको अपने करीब फील कर पाते थे कि यस, जो कुछ हो रहा है आप कहीं नहीं जा रहे हो इनको छोड़ के। बट अभी करंटली जो एनर्जी है ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, सब कुछ बदल गया, आप पहले से काफ़ी बदल चुके हो, ठीक है। इसलिए एक डर है, दूर से आपको देखते हैं, शायद आपने उनको कुछ आपने शायद खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। इंसान को ऐसा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा गुस्से में भी है इंसान, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, शायद जानबूझकर उनसे बात नहीं कर रहे हो, या शायद उन पे भाव नहीं दे रहे हो, तो वो ऐसा फील कर रहा है कि सच में आपके अंदर आज चेंज आ चुके हैं, आप सच में उनसे दूर गए हो, तो एटलीस्ट आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आखिर आ ही गया है, और आपके अंदर ऑलरेडी चेंजेस आ भी चुके हैं, तो अभी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें और ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, तो उनसे दूर हो रहे हो। आज चाह रहे हो कि यस, उनसे दूर होना, तो वो जो डिस्टेंस हो सकता है ना यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो उसके वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा है कि आप में चेंजेस आया है, तो जो कभी इन्होंने एक्सपेक्ट से नहीं किए थे, तो जो अभी आज हो रहा है, जो वास्तव है, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो देखिए, मुझे देखिए ये हो सकता है कि इस इंसान का सब कुछ, एक पर्सन का सब कुछ ओवर थिंकिंग हो सकता है, तो आपके थॉट्स में थोड़ा सा चेंज आया भी ना, बट आपने शायद वक्त चाहते हो, स्पेस लेना चाहते हो, तो आपको शायद ये बात पता चला कि आप पहले इनके लिए जो कुछ किए हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप इनसे कुछ दूरियां बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत कर लिया है, इन्होंने आपके कभी दिल से, मन से अप्रिशिएट नहीं किया इन्होंने, सो आप चाहे नहीं कि नो, बहुत हो चुका, बस मुझे अभी उनसे दूर होना है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबका है, मैंने बहुत किए हैं, बहुत कुछ किया है, तो इंसान कभी बदलेंगे नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं, ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखे मुझे, ओके। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन ना अभी ऐसा फील करे कि शायद आप ऐसा ही सोच रहे हो, इन्होंने जैसे आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, इन्होंने जैसे आपको ट्रीट किए हैं, ठीक है, तो वो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, तो ये पर्सन, सो उनको ऐसा लग रहा है, ये भी सच सच लग रहा है कि इस पर्सन को ना, ये पर्सन से फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप बहुत दूर तो जा चुके हो, अब जैसे पहले इनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहा करते थे, एंड जिस इंटेंसिटी से इन्हें प्यार करते थे, वो इंटेंसिटी और वो एफर्ट्स या वो एक्साइटमेंट उनके लिए आपके अंदर उनका नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को महसूस करके करंटली आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहा है, एक थकान, एक हरा हुआ इंसान खुद को फील कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ये चेंज आपके अंदर आए, आप कभी बदलो, बट इनके मन में डर था, शायद कभी आप चेंज हो सकते हो, चाहे तो आप रिश्ता एंड भी कर सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ आज हो रहा है, ओके, एंड वो भी इनके वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मे भी आप चेंज नहीं होगे, भले कुछ भी कर ले, कुछ भी गलत कर ले, चाहे कितना भी ऑप्शन की तरह ट्रीट क्यों ना करे, ओके। तो ये सबसे पहले एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इनका जिस चीज़ को लेकर डर था, रियलिटी में वही सच हो रहा है, रियलिटी में वही हो रही है। तो इनके अंदर एक डर आ रहा है कि करंटली, क्योंकि इन्होंने अगर आपको पूरी तरीके से खो देंगे तो क्या करेंगे, सो खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं इंसान, और इनके अंदर जो डर है, इतना होपलेस फील कर रहे हैं कि ये डर आपको ना एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, चाहते हैं कि आप उनको भले गलत समझो, बट उनका जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस मोमेंट पे। से डर कहीं ना कहीं पर्सन आपको एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करना चाहते, ताकि आपका ईगो का भी सेटिस्फाइड हो जाए। सो बट उनके मन में जो डर है कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, दूर हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके अंदर चेंजेस आई है, बट वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि सही नहीं होगा,
कॉन्फेस करना। अगर वो कॉन्फेस कर देंगे ना तो आप सच में और भी ज़्यादा उनसे दूर हो जाओगे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हो, या आप अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कुछ प्लान किए हो ना तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो सेटिस्फाइड पर्सन बिल्कुल नहीं करना चाहते। सो इसी वजह से पर्सन बहुत अनहैप्पी फील कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इनके जो खराब बिहेवियर्स आपको लेकर थी तो वो इनको ना याद, सब कुछ याद आ रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि खुद की गलती माफी की लायक तो नहीं है। अगर आज यस देखिए, माफी की लायक तो नहीं है कि अगर आज आप उन्हें ऐसा ट्रीट करे हो ना, जैसा रिस्पॉन्स ना देना, मैसेज का आंसर ना देना, मैसेज सीन करके रिप्लाई ना देना, तो ऐसा अगर कर भी रहे हो ना, उनके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हो ना, तो वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका रिस्पेक्ट ही किया नहीं। आपका जो जगह जो सबसे सबसे अलग हो सकता उनके दिल में, तो जगह वो कभी आपको दिया ही नहीं। सो इतना प्रेशियस आप हो, वो कभी आपका कदर वक्त रहते हुए वो किए नहीं है। तो आप पछता कर क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो यही सोचते हैं ना कि आप ऐसा कुछ करती हो तो वो कहीं नहीं जाएंगे। बट आज सब उल्टा हो रहा। ठीक है, जो इनका कभी एक्सपेक्टेशन से नहीं था कि आप कभी चेंज हो सकते, वही आज रियलिटी है। आप चेंज हो चुके हो ऑलरेडी। सो फॉर ग्रांटेड तो उन्होंने आपको लिए थे, तो उस जिससे उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने वो सही नहीं किया, बल्कि और भी गलत किया, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में क्या है, तो आपकी इंपॉर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है। ओके, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस था, चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो इनका ही हो, इनके लिए ही रहोगे, तो आप कहाँ जाएंगे। तो अपने मुताबिक ये लाइफ को ना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जितना हो सके उनसे कहीं ज़्यादा पेन देना, मतलब इग्नोर करना, डिलीट कर देना, ब्लॉक करना, कॉल लिस्ट ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, एटसेट्रा। तो जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहेंगे, तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इस कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं देंगे, ऐसे सोचते थे। बट इंसान की एनर्जीज में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसे सारे चीज़ें ना इनके माइंड में घूम रहे हैं कि इनको वो सारे बेकार प्लान इन पे ही भारी पड़ गया है, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना सपोर्टिव हो, आप कितना टाइम टू टाइम उनको हील किए हो, आप एक मदर जैसा प्यार किए हो, प्रोटेक्ट किए हो, तो कितना प्रेशियस आप हो इनके लिए। तो वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, वो जानते हैं आपसे बेटर उनको कोई लाइफ में नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको जगह आपका एक अलग इमेज जो उनके दिल में है, सच में वो जगह जो वो कभी आपको शो नहीं कराते थे, तो वो आज सब कुछ एंड हो रहा है। ओके, यस, आज भी हो ना, एंड ए पर्सन दिल से फील करे कि आज भी वो आपके लिए है, आज भी वो कहीं ना कहीं वो आपको वो अपने दिल की जो जगह आपका है ना वो दिखा नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करोगे। बट जो मेंटल चेंजेस आपके अंदर उन्हें नज़र आ रही है ना, पहले से मैच्योर, पहले से क्लेवर, पहले से इंटेलिजेंट, स्मार्ट, पहले से ज़्यादा स्टेबल होना, इमोशनली स्ट्रेट होना, स्पेस देना, रिच आउट ना करना, ठीक है, चेस ना करना, तो इनके पीछे पीछे भागना नहीं, ये सारी चीज़ें इनको ना और भी ज़्यादा सोच में डाल देते हैं। ठीक है, और यही मेंटल सफरिंग की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए था, या वो क्या क्या किया है आपके साथ। ओके, सो बहुत ज़्यादा टिप टाउन कनेक्शन की डेप्थ में जाकर इंसान सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही चल रहा है इनका। बट मुझे जो लग रहा है कि इंसान ना कुछ इनिशिएट लेना तो चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, बट कैसे करें। तो देखिए, उन्होंने खुद के वजह से सारी चीज़ों को तो खराब की, तो ये सारी चीज़ आज देखना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो उनका जो डर था पहले अला, वो आज सच हुआ। तो आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है जो नेगेटिव हो सकता है ये चीज़ों को कंटिन्यूअस करने की वजह से। तो ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके,
बस इसको मैं साइड करती हूँ, कार्ड से चेक करती हूँ और इनका इंटेंशंस क्या है। चलिए प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके 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 वाओ, द सन, फैंटास्टिक एनर्जी गाइस। यहाँ पर है एम्पायर। यस, इन्होंने हो सकता है कि बहुत इगोइस्टिक पर्सन था जिनके साथ डील करे हो। इन्होंने ऐसा पहले प्रिटेंड करते थे कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इगोइस्टिक, बहुत एरोगेंट पर्सन। ये पर्सन एरिस हो सकता है स्ट्रांगली, बट जितना बैलेंस आपने करके चलते थे कनेक्शन में, ये पर्सन का कोई बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। बट अभी इस पर्सन का जो इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन देखिए साथ साथ किंग ऑफ वांड्स भी आया है। सो डेफिनेटली सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर यही देख रहे हैं कि आपका ये पर्सन ना, ये चाहता है कि आप ना बदलो। ओके क्योंकि इनका जो ईगो है ना, इन्होंने ईगो को डाउन नहीं कर सकते, आपके सामने झुक नहीं सकते। ठीक है, इनका मन तो हो रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना, स्टेबिलिटी बनाना, कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखना, आपको दिखाना, बट ये पर्सन को झुकना बिल्कुल पसंद नहीं। ये किसी के सामने झुकते नहीं है। ये जो एम्पायर होते हैं ना, काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, बट किसी के सामने झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप पहले जैसा हो जाओ, कुछ भी मिरेकल मैजिक हो जाए कि जैसे पहले की। देखिए इतना सोचते हैं, मैंने कहा ना कितना सोचते हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन भी करते हैं, बहुत बहुत जग कर खुद को एसेट करके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि क्या करना है चीज़ों को। तो उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा कुछ हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है, ताकि आप ना बदलो, इनको छोड़कर ना जाओ, आप ना बदलो, आप उनको चेस करते रहो, आप उनको ईगो को सेटिस्फाई बूस्ट करते रहो। ठीक है, एंड आप उनके साथ रहा करो। तो आप उनके लिए रहते थे सेम, तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसा पहले रहते थे। तो हो सकता है कि वही हो, आपके अंदर चेंज नहीं आए हैं इमोशंस को लेकर। ठीक है, ऐसा शायद आप प्रिटेंड कर रहे हो, तो वो मैच्योरिटी के साथ वो डील कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो चीज़ लग रही है ना, तो कि आप चेंज ना हो। जैसे आप उनको प्यार करते थे, अटेंशन देते थे, उनके लिए चीज़ें करते थे, आप उनके लिए सेम रहो। तो एक चीज़ मुझे इनकी इंटेंशंस दिख रही है कि सारी चीज़ बदल जाएगा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चेंज हो जाओ ना, तो किसके पास हो जाएंगे, किसको बोलेंगे, तो ये चीज़ को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि लाइफ में कि आपके अंदर काफ़ी कोई चेंज आ सकता है। तो इनके अंदर डर आया है, थॉट्स आया है कि, लेकिन इन्होंने ना थॉट्स को ना हटाया है कि एक कॉन्फिडेंट थी कि बेसिकली आपको लेकर कि कोई भी इंसान अगर बदल भी जाएगी ना लाइफ में, तो कोई भी इनको छोड़कर चले भी जाएंगे ना, बट आप कभी इनको जुदा नहीं करोगे। तो फॉर ग्रांटेड वाली जो एनर्जी है, तो वो उन्होंने जो फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में वो पर्सन आपको लिए थे, तो आपके लिए एक एनर्जी मुझे आ रही है कि एक पर्सन ना चेंज हो रहा है। तो वो जो वक्त वैल्यू वो कदर नहीं की थी ना, तो वो वैल्यू इनको आ रही है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है आप इस मोमेंट पे। तो पर्सन काफी सीरियस हो रहा है, आपके साथ कनेक्शन को जोड़ने के बारे में प्लान कर रहे हैं, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। बट जो मुझे लग रहा है कि जो इंटेंशंस नजर आ रहे हैं कि मुझे, या कि आप चेंज हुए हो, दूर जा रहे हो, तो वो ना हो, आप जैसे पहले थी ऐसे ही उनके साथ रहना शुरू करो, कि उनके साथ बिहेव करना शुरू करो, तो उनको प्यार करना शुरू करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो आपके पर्सन की यही करंट फीलिंग्स एंड यही इंटेंशंस मुझे बार बार आ रहा है कि जो इंसान है ना, तो हो भी होना कि दिमाग पे घूम रही है, कि ये भी हो सकता है कि दिमाग में घूम रहे थे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, क्योंकि ये तो एम्पायर है ना, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत डोमिनेट करना, बातों बातों पर डोमिनेट करना। ठीक है, ईगो दिखाना, ईगो शो करना, अपने मर्जी से कनेक्शन को चलाना। ठीक है, तो आप उन्हें बहुत आप उनके बहुत बात मानते थे, अब नहीं, तो यू आर ट्रायडिंग। ठीक है, तो आप खुद को बहुत फ्रीडम दे हो इस टाइम पे, टोटली फ्री कर दिए हो आपने खुद को, क्योंकि द सन का एनर्जी आपका है। ठीक है, आप इनको ना, इनसे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जी लग रही है, आप खुद को ना बहुत फ्रीडम दिए हो, तो आप डिसाइड किए हो कि आपके मर्जी में, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ करोगे आप। ठीक है, सारे काम करोगे, तो किसी के कंट्रोल की अकॉर्डिंग, किसी के कमांड की अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे। सो वेरी ग्रेट एनर्जी गाइस। तो वही सारे थॉट्स हैं इनको। ठीक है, कि आप
बढ़ रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो उनको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो क्या करेंगे वो? तो ये चीज़ें इनके दिमाग में अभी घूम रही है, हैवीली घूम रही है। तो ये बहुत प्रेशर फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत ज़्यादा भारीपन फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ये सारी थॉट्स की वजह से वो जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सारे सारे चीज़ें सच में बदले। सो इनकी करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए, तो इनका यही मुझे एनर्जी मिला है। ओके, चले चांस देख लेती हूँ इंसान और क्या चाहते हैं, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी आया है। सो देखिए, फर्स्ट जो चांस आया है बटरफ्लाई। सो ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन गुजर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सन का एनर्जी, जो एम्पर है ना, उनके एनर्जी में कितने चेंजेस आए हैं, जिसके वजह से सन का एनर्जी मतलब इन्होंने, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं गाइस, बैलेंस करने की मूड में अभी पर्सन है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी आया है, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन आया है, सात दिन ही कनेक्शन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। शायद बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जो चेंज के लिए आप, आपका कोई शायद आपका ये बहुत दिनों से ख्वाहिश था कि ये चेंज, ऐसा कुछ चेंज हो, ये पर्सन चेंज हो जाए। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, आपको पैम्पर करे, प्यार करे, आपको दिल की बात खुलकर बताए। ये जो एम्परर है, आपका अगर दिल का कोई ख्वाहिश थी तो बहुत जल्द पूरी होने वाला है गाइस। ठीक है, बहुत ही जल्द पूरी होने वाला है। यहाँ पर है लव, सो लव शिफ्ट। सो डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में इन फ्यूचर प्यार और भी गहरा बनने वाला है, प्यार और भी गहरा होने वाला है। आप दोनों अगर कोई पर्सन एक्सप्रेसिव ज़्यादा थे, कोई नहीं थे, तो उनके एक्सप्रेशन, ठीक है, वो पर्सन डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप इनको एक्सप्रेस नहीं किए हो लव इमोशंस, तो आप करने वाले हो। ठीक है, इन फ्यूचर अगर इन्होंने नहीं किया है तो इन्होंने डेफिनेटली करेंगे। आप दोनों का देखिए दो लव से पाया है, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार बढ़ेगा, इमोशंस बढ़ेगा, इमोशनल लेवल पर आप दोनों अटैच होने वाले हो, बहुत ही जल्द अटैच होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर है जस्टिस। सो डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि पर्सन कुछ ऑफिशियली कुछ करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना, या कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना, या रियूनियन करना, इसके बारे में पर्सन अभी सोच रहे हैं। तो हो भी होने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर बनते जा रहा है, जो कार्ड्स जो आया है, जो चार्म्स जो आया है। यहाँ पर है एलिफेंट। सो डेफिनेटली आप दोनों कनेक्शन के जो जो ब्लॉकेजेस है, शायद देखिए जो ब्लॉकेजेस मतलब जो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता था, या एक ही जगह पर स्टेगनेंट है, या आपको लगता है कनेक्शन बहुत टफ है, ये पर्सन बहुत टफ इंसान है, ये इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है, ये मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, तो सारे सारे ब्लॉकेजेस आप दोनों कनेक्शन से हटने वाला है, सारे निगेटिविटीज इस कनेक्शन से हटने वाला है, एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में पर्सन आने वाले वक्त या फ्यूचर में होने वाले है। ठीक है, यहाँ पर है ट्री। सो डेफिनेटली देखिए, आप दोनों का जो कनेक्शन है, इसका रूट बहुत ही स्ट्रांग है। इस ट्री की तरह ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनका सब मन, उनका ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों का जो कनेक्शन का रूट है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे इस ट्री को, रूट को देखते हो ना, इस तरह से स्ट्रांग आप दोनों का कनेक्शन है, कोई कभी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, मतलब कोई तोड़ नहीं सकते। दो एलिफेंट है देखिए, वाह फैंटास्टिक एनर्जी। यहाँ पर एक एलिफेंट है, यहाँ पर एक एलिफेंट। सो दोनों की तरफ से ब्लॉकेजेस हटने वाला है। अगर आपको कनेक्शन बहुत, आपने कुछ कर नहीं पाते थे, यहाँ पर कपल है देखिए। सो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप डील कर रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी शायद लग रहा है। सो आप दोनों के अंदर जो नेगेटिविटीज है, दोनों के अंदर जो टॉक्सिसिटी है, वो बहुत जल्द हटने वाला है। ब्लॉकेजेस आप दोनों की कनेक्शन का जो ब्लॉकेजेस है, वो भी हटने वाला है बहुत ही जल्द, वो भी बहुत ही जल्द। यहाँ पर है टॉर्टोइस। सो डेफिनेटली देखिए टॉर्टोइस का एनर्जी। सो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे भले ही आपको लग रहा है कि कनेक्शन तो आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह स्टेगनेंट है, बट कनेक्शन बहुत स्लोली चल रहा है। ठीक है, बहुत धीरे चल रहा है, स्लोली है, बट ये कनेक्शन डेफिनेटली बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपको भले आपको कुछ नजर ना आए, बट ये कनेक्शन आगे चल रहा है, एंड आने वाले वक्त या टाइम में आपको जरूर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देकर जाएगा। यहाँ पर है एम्पायर। सो यहाँ पर है सॉरी, यहाँ पर है पीकॉक। सो देखिए, पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट इंसान चाहते हैं कि आपको इस टाइम पे इम्प्रेस करना, ऐसा कुछ करे ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ। जैसे मेल पीकॉक होता है ना, कि फीमेल पीकॉक को अपने फेदर से इम्प्रेस करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो भावनाएं है, गुप्त भावनाएं हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज है, शायद आपके सामने वो नहीं आया, क्योंकि आपने उनका जो रूटनेस, आपके उनका जो बाहर का जो तरीका, बाहर का जो स्ट्रक्चर, बाहर का जो फीलिंग्स, थॉट्स आपने देखा है ना, तो उनसे काफ़ी अलग है इंसान का नेचर।
ठीक है। तो अपने अंदर की फीलिंग्स इमोशंस को वो आपको जगाए, वो आपको दिखाए, ताकि इनकेस इनके बारे में आप ऐसे सोचते हो ना, तो आपका जो नेगेटिविटीज है ना, इनके बारे में सोचते हुए आपके अंदर में दिमाग में जो नेगेटिविटी भरे है कि इंसान कभी बदलेंगे नहीं, इंसान तो इतना रूड है, इतना खड़ूस टाइप का इंसान है, तो वो चाहता है कि उनके अंदर जो अच्छे क्वालिटीज है वो आपको आपके सामने लाए, ताकि आप भी उनको समझ पाए कि नहीं, इंसान के दिल में आपके लिए प्यार डेफिनेटली है, इंसान का प्यार करना आता है, पर्सन के इंसान के दिल में भी इमोशंस की जगह है, इमोशंस के नाम की कोई चीज है। ओके, सो बहुत अच्छा एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर भी और एक बटरफ्लाई है, सो ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की लव लाइफ में इमोशनल लेवल पर आपकी कनेक्शन में ग्रोथ होगी। तो अगर प्यार में ग्रोथ होने की आपकी ज़रूरत है तो आप ही, तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपकी पर्सन को ज़रूरत है तो उनके अंदर ग्रोथ होगी। तो इमोशनल अवेकनिंग होगी, तो इमोशनल स्टेट पे आओगे, तो इमोशनल ओपन होंगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर है फिश, सो डेफिनेटली सो वी हैव द फिश। फिश इज अ सिंबल ऑफ गुड न्यूज़, से बहुत शुभ एनर्जी होती है गाइस। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि आप भी खुश होंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अब इस पर्सन की कोई पॉजिटिव चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आने वाले वक्त फ्यूचर इन फ्यूचर वो सारे पॉजिटिविटी नज़र आएगा। देखिए, ये पर्सन हो सकता है आपको ये मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कोई सेम जेंडर भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या ए पर्सन अगर कमिटमेंट इशू है तो पर्सन आपको आने वाले वक्त या टाइम में कमिटमेंट भी देंगे। तो आपके मन में बहुत सारा ख्याल है कि क्या मैं कनेक्शन में रहूं या मूव ऑन करूं या वेट करूं, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि इंसान बहुत अच्छे एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। एंड इनके लिए वेट करके आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो डेफिनेटली वो मिलेगा आपको, क्योंकि इंसान बहुत अच्छे एनर्जीज में है। इंसान आपके साथ हैप्पीनेस देखता है, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप एक फैमिली मेंबर हो, ठीक है, आपके साथ फैमिली फैमिली बनाना या आपके साथ कंटिन्यू करना रिश्ता, ठीक है, क्योंकि आप में बहुत सारे पोटेंशियलिटी है ना। ओके, सी है आपका पर्सन का एनर्जी स्काई। और किसी किसी के लिए ए एनर्जी भी आ रही है, चैनल हो रही है मुझे मैसेज, अगर आप इस पर्सन आपको बस बहुत रूड बिहेव किए हैं, आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, आपको बातों बातों पर कंट्रोल करते आए हैं, डोमिनेट करते आए हैं, बड़े इंसान अभी इस टाइम पे आपको लेकर सोच तो रहे हैं गाइस, इमोशनल भी अभी इस टाइम पे हो रहा है, बट ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इन्हें लाइफ में मस्त है, बस्त है, ठीक है, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इनका ही, ठीक है। इस पॉइंट पे इनका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, भले वो कैसे हो, ठीक है, कोई अथॉरिटी पोजीशन में है पर्सन, कोई बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनका, इनके हाथ में बहुत पावर भी है, कोई पावरफुल इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, एक डेफिनेटली पावरफुल इंसान है, आप भी पावरफुल हो, ठीक है, आपका भी स्टेटस है, पोजीशन है सोसाइटी में। ओके, बट मुझे लग रहा है कि आप अगर इस इंसान के लिए, अगर आपको नेगेटिविटी इंसान कभी आपको ऑल टाइम शो किए थे, टॉक्सिसिटी दिखाए थे, तो आप इस इंसान के लिए अगर वेट करते रहोगे, ठीक है, तो ए पर्सन से आपको, इस पर्सन के दिल में प्यार जगाने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इतना आसानी से पर्सन बदलेंगे नहीं। जो कंटिन्यू करते आए, जितना मूडी पर्सन, जितना एरोगेंट, जितना बातों बातों पर डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, अगर ऐसा ही चला चला आया था आपके साथ कनेक्शन में, ठीक है, तो जितने दिन तक ब्लॉकेजेस ना हटे, आपका कोई कोशिश करना आपकी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान बदलेंगे, वो इंसान आपके तरफ आएंगे, तो आप उनके लिए वेट करो, तो जो चाहोगे वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है गाइस आपका रीडिंग, आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिला। तो कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, ठीक है, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है, कमेंट्स ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।